व्यापम घोटाले के खिलाफ मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव पर भी कार्रवाई होगी। राज्यपाल पर भी कार्रवाई होगी। मुश्किल में राज्यपाल राम नरेश यादव। मोदी कैबिनेट में केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने दावा किया कि राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसआईटी को दे दी है। एसआईटी ने इसके लिए इजाजत मांगी थी। राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव का नाम चार्जशीट में आया है। उन पर एफआईआर हुई है। उनके ओएसडी धनराज यादव घोटाले के आरोपी हैं। यानी कि एसआईटी को कार्रवाई की इजाजत हाईकोर्ट ने दे दी है, ऐसा दावा किया गया। केंद्र में मोदी सरकार में जो मंत्री हैं, सामाजिक जो मंत्री हैं, उनकी तरफ से इस तरह का दावा किया गया। यानी कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल पर भी कार्रवाई होगी। वो भी जांच के दायरे में है। इस वक्त व्यापम घोटाला, व्यावसायिक परीक्षा मंडल में भर्ती घोटाला है। कॉलेजों में सरकारी नौकरियों में भर्तियों को लेकर घोटाला हुआ। शिवराज सिंह चौहान का भी इसमें नाम आ रहा था। इससे पहले आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने एक एक्सेल शीट जारी की थी। और अब बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल राम नरेश यादव पर भी कार्रवाई होगी। घोटाले में ये जो पूरा भर्ती घोटाला है, व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल भर्ती घोटाला, इसमें अब राज्यपाल पर भी कार्रवाई होगी। इस तरह की खबर आ रही है। ये बात सही है कि राज्यपाल के सुपुत्र को एसआईटी ने जांच में दोषी पाया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। राज्यपाल के खिलाफ भी एसआईटी ने जांच पड़ताल की और निष्कर्ष निकाला कि राज्यपाल भी उसमें दोषी है। राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और अन्य आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी एसआईटी ने और हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। सुन रहे थे थावरचंद गहलोत को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका ये उन्होंने बताया है कि न सिर्फ राज्यपाल बल्कि उनके बेटे भी आरोपी हैं। उनका भी नाम आ रहा है इस पूरे घोटाले में। ये जो भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला, वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि हाईकोर्ट ने एसआईटी को इजाजत दे भी दी है कि केस दर्ज किया जाए राज्यपाल के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो रहा है और वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शिवराज सिंह जी को कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक्सेल शीट में हेराफेरी करके कुछ प्रस्तुतिकरण की है। हाईकोर्ट की निगरानी में व्यापम घोटाले की जांच चल रही है और निष्पक्ष चल रही है। कांग्रेस और विशेषकर दिग्विजय सिंह जी की बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। वो सत्य से कोसों दूर रह करके बात करते हैं। कई नाम आ रहे हैं, उसमें शिवराज सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री या बड़े नेता का नाम नहीं है, अगर लक्ष्मीकांत जी को छोड़ दे तो। कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी का एक राज्यपाल है और वो जा रहा है, तो क्यों ना इनकी आड़ में शिवराज सिंह जी को भी लपेटने की कोशिश की जाए। पर उनका षड्यंत्र ही है। शिवराज सिंह जी किसी व्यापम घोटाले से कोसों दूर है। एसआईटी ने भी किसी प्रकार का आरोप उनके ऊपर न लगाया है, न उनके ऊपर किसी प्रकार के आरोप की बात सामने आ रही है। अंतर समझने की आवश्यकता है कि एसआईटी ने राज्यपाल को और राज्यपाल के सुपुत्र को दोषी पाया है और हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति भी दे दी। शिवराज सिंह जी के प्रति ऐसा कहीं भी नहीं है। और हमारे साथ ब्रिजेश राजपूत, एबीपी न्यूज संवाददाता, इसमें जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, थावरचंद गहलोत का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम तो नहीं है इस पूरे मामले में, वो तो कोसों दूर है, लेकिन हाँ, राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो कह रहे हैं। अमन, दरअसल इस पूरे मामले में व्यापम घोटाले का जो बवंडर उठा था, अब वो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा है और इसमें पहला नाम आ रहा है राज्यपाल का। जो बात अब तक हमको एसआईटी या एसटीएफ के सूत्रों से मिल रही थी, वो बात केंद्रीय मंत्री गहलोत ने साफ साफ ऑन रिकॉर्ड कह दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब राज्यपाल को के खिलाफ एफआईआर होने वाली है और उनको एसआईटी ने दोषी ठहराया है। तो हम लोगों को भी जो एसआईटी जो इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उससे ये तो पता लगा था कि गवर्नर का नाम है और उनके खिलाफ 1-2 दिन में कार्रवाई हो सकती थी। मगर ये तमाम बातें अभी ऑन रिकॉर्ड कोई कहने को तैयार नहीं था। सारी बातें सूत्रों से छन के आ रही थी। मगर ये बात केंद्रीय मंत्री ने जब कही है तो इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब ये व्यापम घोटाला बड़े पदों पर बैठे लोगों को लपेटने की
तैयारी में है और कुछ आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो अगला हफ्ता है बड़ा उथल पुथल वाला होगा। राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर होने की तैयारी हो रही है। उनके बेटे के खिलाफ अब तक जो चार्जशीट में था उसको भी आरोपी बनाने की तैयारी हो गई है और इस मामले में हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो हम लोग को ऑन रिकॉर्ड जो कहा गया कि हाई डिग्निटरीज के नाम है एक लिफाफे में जो हाईकोर्ट को दिए गए थे कि इनके खिलाफ हम कार्यवाही करना चाहते हैं। उन हाई डिग्निटरीज में गवर्नर का नाम तो था ही, उनके बेटे का भी नाम है और कुछ सूत्र तो ये भी बताते हैं कि कुछ केंद्रीय मंत्री और कुछ मध्य प्रदेश के मंत्रियों के भी नाम है। मगर ये सारी बातें अब तक बहुत ज्यादा इसमें कितना तथ्य है ये सब ऑन रिकॉर्ड कोई कहने को तैयार नहीं है। मगर ये सारी बातें छन छन के तो आने ही लगी है। मगर अब इतना तय है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल पर अगले 1-2 दिन में एफआईआर हो जाएगी। उनको फिर उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। और ये बात आज मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने साफ साफ ऑन रिकॉर्ड कह दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश राजपूत, ये बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का नाम भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल के भर्ती घोटाले में आ रहा है इस वक्त। और अब खबर है कि राज्यपाल के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने एसआईटी को इजाजत दे दी है।